हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी का एमटेक क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना नहीं सीखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो उसको पहले सीख लेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए उत्तल दर्पण में स्टार्ट करते हैं वीडियो। उत्तल दर्पण में फोकस तथा वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे स्थित होता है, अतः वस्तु को केवल दो ही स्थितियों में रखा जा सकता है, एक अनंत दूरी पर तथा दूसरी दर्पण के ध्रुव तथा अनंत दूरी के बीच में। कहने का मतलब ये है कि आप जब एक उत्तल दर्पण से आप बना लो तो इसके इनसाइड आप कलाई कर दोगे या पेंटिंग कर दोगे ऐसे। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, यहाँ पे इसका एफ होगा, यहाँ पे सी होगा। तो फोकस और जो वक्रता केंद्र है वो इस दर्पण के पीछे है। तो जो वस्तु की रखने की कंडीशन होगी इस ध्रुव, ये जो ध्रुव पी है और यहाँ पे जो इन्फानाइट होगा पीछे, वहीं दो ही कंडीशन होगी, या तो इन्फानाइट पे आप वस्तु रख दो या तो इन्फानाइट और ध्रुव के बीच में। तो ये दो कंडीशन बनेंगी यहाँ पे जो आपका उत्तल दर्पण द्वारा दो प्रतिबिंब की स्थितियां बनती हैं। पहली प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी? पहली प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है वो देखो आप। जब वस्तु क्या हो, अनंत दूरी पर स्थित होने की स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, वो भी किसके सामने, वो भी किस दर्पण पे, उत्तल दर्पण में। तब वस्तु जब अनंत दूरी पर हो तो उससे आने वाली प्रकाश की जो किरणें होंगी वो फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, या कहने का मतलब ये है वो फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, तथा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के फोकस पर बनता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु इनफाइनाइट पे यानी अनंत पर स्थित होगी, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो जो उससे प्रकाश किरण आएगी जो मुख्य से समांतर होगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ लौट जाएगी, वापस लौट जाएगी, ऐसे नीचे से भी आएगी। तो ऐसे कई भी रेज किरणें आ सकती हैं वस्तु से, तो जो रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाएंगी तो आभासी तौर पे यानी कि जाती हुई प्रतीत होंगी कहाँ पे, फोकस पे। और जहां पे एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। अब इसकी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर दर्पण के पीछे होगी, ठीक है ना। दूसरी प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का होगा। तीसरा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी तथा सीधा बनेगा, क्योंकि जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वह आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। चलिए अगली थी, जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा अनंत दूरी के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? जब वस्तु उत्तल दर्पण जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच कहीं भी स्थित हो तो प्रतिबिंब ध्रुव दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में जो दर्पण के पीछे होता है बनता है। आपने उत्तल दर्पण का फिगर पहले देखा था, नीचे आपको फिगर दिखा भी गया है। तो कुछ ऐसी कंडीशन में बनेगा, ठीक है। जब यहाँ पे अनंत और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी जाएगी तो उससे आने वाली पहली किरण होगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, रिफ्लेक्शन के पश्चात यानी परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाएगी, ठीक है ना। तो वह फोकस पर जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। दूसरी क्या होगी? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगी? परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आएंगी, ऐसा होगा। लेकिन दर्पण के पीछे आभासी तौर पे जाएंगी और वो दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ कट करेंगी? दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य कट करेंगी, यानी कि वहां पे एक दूसरे को मिलेंगी या पे काटेंगी। तो वहीं पे दर्पण का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? फोकस तथा ध्रुव के बीच होगी, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी तथा सीधा। कहने का मतलब ये है जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी तथा सीधा होगा। तो आपने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीख लिया है। अगर आपने नहीं सीखा है तो वीडियो पॉज कर दीजिए, आप सीख जाओगे। और अवतल दर्पण द्वारा नहीं सीखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। अब अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला उपयोग क्या होता है? सब जनरली उपयोग है जो आपने देखा भी होगा। पहला उपयोग क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्च लाइट
तथा गाड़ियों के हेडलाइट में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा, इसमें बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है जिससे प्रकाश की किरणों का समांतर बिंब प्राप्त होता है, जिससे कि रोशनी दूर तक जाती है, ठीक है ना। दूसरा था। उसके बाद तीसरा क्या था? तीसरा था कि अवतल दर्पण का उपयोग आप दर्पण का उपयोग हजामत बनाने वाले के लिए दर्पण के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जो नाई की दुकान होती है जहाँ पे आप जाते हैं शेविंग कराने या हेयर कटिंग कराने, तो वहाँ पे भी एक मिरर लगा होता है। वो कौन सा मिरर होता है? अवतल दर्पण का होता है। और अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़े और हजामत बनाने वाले को क्या हो, सुविधा हो, ठीक है ना। चलिए, थर्ड क्या, अगला क्या है? फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ है, अवतल दर्पण का उपयोग दांतों के डॉक्टर द्वारा रोगी के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। अगर आप डेंटिस्ट के क्लिनिक में गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होता है वो बड़े से अवतल लेंस का प्रयोग करता है जिससे कि वो जो आपके दांत हैं उसको बड़ा रूप में दिखाई पड़ सके, ठीक है। चलिए, अब ये तो रहा अवतल दर्पण का उपयोग। अब उत्तल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, ये थोड़ा सा आप सिर्फ कहानी के तौर पे समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। याद नहीं करना है आपको, सिर्फ कहानी के तौर पे समझना है कि जो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जो वाहनों में पीछे यानी पीछे वाली गाड़ियों को देखने के लिए जो साइड मिरर लगा होता है, उससे क्या होता है, जिससे कि वाहन चालक पीछे आने वाले वाहनों को देख सकता है। कहने का मतलब ये है, उस मिरर पे आपने बाइक वगैरह चलाई होगी तो उस मिरर से आप पीछे आने वाले वाहनों को क्या करते हो, देखते हो। उत्तल दर्पण के बाहर की ओर वक्रित होने के कारण दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कि जो देखने का क्षेत्र होता है बड़ा होता है, तथा ये सीधा तथा सापेक्ष रूप में छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। कहने का मतलब ये है, अभी आपने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखा आपने, दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब क्या हुआ, छोटा ही बना। इसलिए वाहनों में क्या करते हैं, वाहनों में पीछे वाले वाहन को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, जिससे वाहन चलाने में क्या होती है, सुविधा होती है। अगला क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग तीक्ष्ण मोड़ पर दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों को देखने में होता है। दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों को देख लेने के बाद विपरीत दिशा से आने वाले वाहन चालक सतर्क हो जाते हैं तथा सुरक्षित रूप से चला जा सकता है, ठीक है ना। तो आप ये जानते हो कि उत्तल दर्पण हमेशा क्या होता है, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और कैसा बनाता है, आभासी बनाता है और छोटा बनाता है, ठीक है ना। तो जब आप उत्तल दर्पण का प्रयोग किसी ऐसे मोड़ पर लगाओगे जहां पे आपको आने और जाने वालों को ना देख पाओ, तो वहां पे जब इस मिरर का प्रयोग कर दोगे तो जो आने वाला वाहन होगा और जो जाने वाला वाहन होगा वो एक दूसरे को देख कर सतर्क पूर्वक जा सकते हैं, जिससे कि वाहन सुरक्षित रूप से चल सकता है, ठीक है ना। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।